हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड मॉक टेस्ट नंबर 9, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन को। एचपी फॉरेस्ट गार्ड में इंग्लिश सेक्शन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे टू द पॉइंट बिल्कुल 10 ही क्वेश्चन को लेके आया हूँ। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये रहा आपका स्क्रीन पर मॉक टेस्ट नंबर 9। चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जेंडर ऑफ द वर्ड काउंट। काउंट का जेंडर आपने बताना है, तो ये होता हमारे पास काउंटेस। ठीक है। मॉन्क होता हमारे पास साधु, और मेयर होता हमारे पास हॉर्स का जेंडर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का सिनोनियम क्या होता है? देखो ज़रा, प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है बेस्टफुल, है ना, जो मनी को बहुत बेस्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोफ्लीगेट। तो फ्रूगल होता है जो अच्छी तरह से यूज़ करता है मनी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। इकोनॉमिकल है, जो मनी को बहुत ध्यानपूर्वक से यूज़ करता है उसको क्या बोलता है? इकोनॉमिकल। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। थ्रिफ्टी भी यही होता है, थ्रिफ्टी होता है कंजूस। ठीक है, लेकिन कंजूस नहीं होता है, ये मनी को अच्छी तरह से यूज़ करना जानता है, तो इसको क्या होता है? थ्रिफ्टी। तो ऑप्शन सी भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचा है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो लेविशली पैसों का खर्च करता है, यानी मनी को खर्च करता है लेविशली। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिव्यूक। रिव्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना या किसी को फटकार लगाना। ठीक है, तो रेप्रोच देखो, ये भी हमारे पास क्या हुआ? डांटना। लेकिन यहाँ पे वर्ड देखो, एंटोनियम पूछा है, मतलब इसका अपोजिट वर्ड पूछा है। तो फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिव्यूक। तो रेप्रोच भी डांटना होता है, लेकिन ये सिनोनिम हो गया। रेप्रीमेंट अगेन डांटना हुआ, ये भी सिनोनिम हुआ। कास्टिगेशन अगेन डांटना हुआ, ये भी हमारे पास इसका सिनोनिम हुआ। स्कोल्ड भी आ सकता था। ठीक है, स्कोल्ड भी हमारे पास क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी हुआ डांटना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द बचा हमारे पास, प्रीज। प्रीज होता है किसी की तारीफ करना, तो एंटोनिम हुआ रिव्यू का प्रीज। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द वॉइस, लेट अस डांस टुगेदर। जब भी हमारे पास शुरुआत होती है लेटस, तो लेटस से शुरुआत होती है किसी टेंस की और उसका पैसिव बनाना होता है। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाना होता है, तो हम शुरुआत करते हैं इट इज़ सजेस्टेड। ठीक है, इससे शुरुआत करते हैं इट इज़ सजेस्टेड दैट, और उसके बाद आता है हमारे पास शुड से फॉलो होता है। ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इट इज़ सजेस्टेड किस में दिया? ऑप्शन ए पे तो नहीं दिया है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी में भी नहीं दिया है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो जरा, हमारे पास फिक्स प्रपोजिशन का या फिर जनरल प्रपोजिशन का क्वेश्चन दिया है। द टाइगर पाउंस डैश डैश द रॉयल स्टैग। अब यहाँ पे देखो जरा, टाइगर पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना किसी पे। अब जब भी कोई सिचुएशन हमारे पास मोशन में हो रही हो, तो इसके साथ या तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑन टू या फिर अपॉन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ऑप्शन में होगा हम लोग उसमें से चूज़ कर लेंगे, क्योंकि जो टाइगर है इस टाइम क्या है? मोशन में। तो हमारे पास देखो पाउंस्ड, पाउंस्ड अपॉन या ऑन टू। तो यहाँ पे ऑन टू तो हमारे को कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, एक ही ऑप्शन दिख रहा हमारे को, क्या? अपॉन। तो इनटू तो हो नहीं सकता। इनटू होता हमारे पास जैसे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जैसे ही जंप्स इनटू द रिवर। ठीक है, ऑन होता हमारे पास सरफेस के लिए, और इन हमारे पास वेरियस सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे एरर दिया है, आई ड्राइव माई फादर्स इन लॉज कार। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, फादर्स इन लॉ, ये हमारे पास बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का हम लोग एक तरीके से क्या बनाते हैं? हमारे पास इसका पोजेशन बनता है। लेकिन जब इसका हमारे पास प्लूरल बनता है, तो हम लोग जो मेन शब्द होता है फादर, मदर, प्लूरल के केस में हम लोग एस यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन जब एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करने की बात आती है, यानी कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस बनाने की बात आती है, तो हमारे पास जो एपोस्ट्रोफिस एस जुड़ता है वो इसमें जुड़ता है लॉज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये गलत है, एपोस्ट्रोफिस एस कहाँ जुड़ना था? लॉज में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट था यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फ्रेंडशिप। देखो फ्रेंडशिप, कुछ एक वर्ड हमारे पास जैसे NESS, TY, शिप, हुड,
ये सारे वर्ड हमारे पास किस में आ जाते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा इसका आएगा नाउन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका हमारे पास नाउन आ गया ये वाला शब्द, ठीक है। चलो, देयर इज नन इन द क्लास। अब आपको पता होगा, मैंने आपको या फिर कहीं भी आपने पढ़ा होगा हु, बिच और दैट, ये तीन रिलेटिव होते हैं प्रोनाउन हमारे पास, हु, बिच और दैट। इनके यूज आपको पता होंगे, कहाँ पे हु लगता है, कहाँ पे बिच लगता है, कहाँ पे दैट लगता है। हु का प्रयोग करते हैं हम लोग एनिमल पर्सन के साथ, बिच का प्रयोग करते हैं हम लोग एनिमल्स और थिंग्स के साथ, और दैट का प्रयोग करते हैं हम लोग पर्सन के साथ भी और एनिमल्स और थिंग्स के साथ, दोनों के साथ यूज़ किया जाता है हमारे पास दैट का। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कहाँ पे यूज़ करना आपने दैट और कहाँ पे हु, कहाँ पे बिच। सिर्फ आप दैट को यूज़ रख लो, दैट का यूजेस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपने एक शब्द याद रखना, सोनास। सोनास, सोनास का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओ का मतलब होता है ओनली, एन का मतलब होता है नन, ए का मतलब होता है ऑल, और एस का मतलब होता है सेम। जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में ये शब्द मिले, चाहे वो फिर एनिमल हो, थिंग हो या फिर पर्सन हो, उनके साथ आप सबके साथ क्या यूज़ करोगे, दैट। या फिर आपके पास इसमें से कुछ एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग ऐसे शब्द दिए हो तो उन सब के साथ क्या दिया लगता है हमारे पास, दैट। बाकी के साथ आप विच और हु का प्रयोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शब्द दिया हमारे पास नन, तो नन हमारे पास इसी शब्द का वर्ड है सोनास, नन। तो नन दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो चाहे यहाँ पे कुछ भी होगा, बॉय हो, गर्ल हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, दैट। आया समझ, ठीक है। बाकी देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। आपने ग्रेटफुल की, ठीक है, ये दोबारा शायद रिपीट हो चुकी है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रिप्लेस टू, ठीक है। रिप्लेस टू मतलब रिमूव टू भी आ सकता है यहाँ पे, रिमूव टू या रिप्लेस टू, ठीक है। तो इसको जब भी रिप्लेस करेंगे हम लोग तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे, सो और दैट के साथ, है ना, इसके साथ रिप्लेस करते हैं। सो का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, दैट के साथ। तो देखो ज़रा कैसे यूज़ करेंगे हम लोग इसको सेंटेंस में। ही इज़ टू वीक टू वॉक, टू और टू को जब रिमूव करना होता है ना तो इसके साथ हम सो दैट का कंसेप्ट लगाते हैं, बट ये हमारे पास खुद में नेगेटिव सेंटेंस होता है ना। और जो सो और दैट के साथ है उसके साथ हमारे पास कैन नॉट या कुड नॉट, ये वर्ड नॉट लगा के क्या बनाना पड़ता है, नेगेटिव, ताकि उसकी सेंस चेंज ना हो, ठीक है। तो देखो आपने बहुत पढ़ा होगा ये बचपन से, ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ वेरी बिग दैट, वेरी बिग तो नहीं आएगा, वेरी बिग से तो यहाँ पे गलत हो गया, वेरी यहाँ पे आना था सो, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ही इज़ वेरी बिग टू वॉक बिल्कुल गलत है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ही इज़ सो बिग दैट ही कैन नॉट बी वॉक, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सो दैट का कॉम्बिनेशन इसी में, सो और दैट, और इसके लिए हमारे पास नेगेटिव भी बनाया जाता है कैन नॉट जोड़ के। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का डिस्कशन था। ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर 9। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना, प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। फिर गुड बाय, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो।